शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणं विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्कर देशिक मे 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 शरणं। माँ के आश्रम में जब कोई बहुत बड़ा आयोजन होता था तो बहुत सारे संत महात्मा महंत मंडलेश्वर आते थे और वो प्रार्थना करते सत्संग के अंत में कि माँ हमको आपका वो कीर्तन सुनाओ, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो माँ उस कीर्तन को सुनाती हैं, तो वो आपको सुनाते हैं। सत्यम ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनन्तं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म शान्तं ब्रह्म शिवं ब्रह्म अद्वैतं ब्रह्म अद्वैतं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म एकं ब्रह्म एवं ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म अद्वितीयं ब्रह्म एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म शान्तं शिवम् अद्वैतं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। जय माँ जय माँ जय माँ। भवताप प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः मातस्तुभ्यं नमो नमः। वक्तव्य का विषय है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त किसे कहते हैं, जीवन मुक्ति क्या है। इसके पहले कि हम मूल विषय पर आएं, हम आचार्य शंकर की उनका एक प्रमुख निर्देश उपदेश उसका स्मरण कर लें उनकी वंदना के रूप में। वे कहते हैं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः दुर्लभं त्रयम् एतत् देवानुग्रह हेतुकम्। ये तीन वस्तुएं, एक मनुष्यत्व, एक मोक्षत्व यानी मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संशय सद्गुरु की प्राप्ति, ये भगवान की कृपा के अधीन है। देवानुग्रह हेतुकम।
उनकी कृपा से ही इन तीनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में तो बहुत लोग हैं, कोई गिनती नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं मनुष्यत्व, मानव योनि होना और मनुष्यत्व होना दो अलग अलग बात है। मनुष्यत्व माँ कहती हैं, मनुष्य कौन है? जिसे मन का होश है, जो बेहोशी में जीता है वो मनुष्य नहीं है। जिसका पशु के समान जीवन है वो मनुष्य नहीं है। आकार भले मनुष्य का हो लेकिन मनुष्य नहीं है। मनुष्य का आकार और उसके साथ मानवीय जो गुण हैं, सहानुभूति है, प्रेम है, दया है, जो नैतिक नियमों का पालन करता है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है इत्यादि, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये सब मनुष्यत्व के लक्षण हैं। जिस मनुष्य में ये है उसमें मनुष्यत्व जाग गया। भगवान की प्राप्ति का अधिकारी वो होता है, वो मनुष्य है जिसमें मनुष्यत्व जाग गया है, जिसमें दैवी संपत्ति का प्रवेश हो चुका है। इसी को हमारे वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न बोलते हैं। मोक्षत्वम माने जिसे मोक्ष की इच्छा है, और महापुरुष संशय सदगुरु की प्राप्ति। यदि इच्छा है तो गुरु प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, गुरु मिलेंगे। तो आचार्य शंकर कहते हैं ये देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो यदि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनना है, तो हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य वो है मनुष्यत्व का जागरण, दैवी संपत्ति की प्राप्ति, उसका प्रयास सबसे पहले होना चाहिए। नैतिक जीवन वो आधार है, आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। इसी के ऊपर भव्य महल तैयार होगा, प्रासाद। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, भगवान शंकर की वंदना करते हुए। जीवन मुक्ति। मुक्ति की बात तब आती है जब कोई बंधन हो। कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वही जेल से छूटने के लिए प्रयास करेगा। जिसको एहसास ही नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधन में हूँ या मैं जेल में हूँ, तो छूटने का प्रयास क्यों करेगा? जिसे बंधन का बोध है कि ये संसार मेरे लिए बंधन है, इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा गोस्वामी ने दी है। बंधन किसे कहते हैं? मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीनी जीव निकाया। मैं और मेरा तेरा ये माया है और इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। ये बंधन है, मैं और मेरा तेरा। चौपाई बहुत सरल है, लाखों लोग रोज पाठ करते होंगे, लेकिन इसकी गहराई में प्रवेश करना बहुत विरल लोग हैं, इसकी गहराई में जा पाते हैं या प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं,
मैं बंधन का भी हेतु है और मुक्ति का भी हेतु है। मैं का बंधन मैं को न समझने से होता है। जीव का जो बंधन है ना समझी से प्रारंभ होता है, अविचार से प्रारंभ होता है। जैसे बंधन और मुक्ति की जो शास्त्रीय परिभाषा है बहुत सरल है। अपने को न जानना बंधन है और अपने को जान लेना मुक्ति है। बहुत सीधी सी बात। अपने को न जानना बंधन है, अपने को जान लेना मुक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमको अपने बंधन का एहसास होता है कि हम बंधे हुए हैं तो हमने अपने को जाना नहीं, और जाना भी तो अन्यथा रूप से जाना। आचार्य गौड़पाद ने अपनी मांडू की कारिका में एक बहुत दो शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अग्रहण मतलब ग्रहण ना हो पाना, और अन्यथा ग्रहण मतलब किसी और रूप में देख लेना, प्रतीत हो जाना, अन्यथा रूप से ग्रहण कर लेना। उदाहरण के लिए हमको रस्सी में सर्प का ग्रहण तभी होता है जब हम रस्सी का ग्रहण नहीं कर पाते। ये हम रस्सी को रस्सी समझ लें तो हमको अन्यथा ग्रहण के रूप में सर्प का बोध नहीं हो, सर्प की प्रतीति नहीं होगी। सर्प का अन्यथा ग्रहण तभी होता है जब हम रस्सी को ग्रहण नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता, अग्रहण, तभी वो अपने आप को शरीर रूप से अन्यथा ग्रहण कर लेता है। ये अविद्या का प्रभाव है। मैं अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और फिर अन्यथा ग्रहण मतलब उल्टा जानना कि ये शरीर में हूँ, इंद्रिया में हूँ, मन में हूँ, बुद्धि में हूँ इत्यादि। इनसे अपना तादात्म्य कर लेना, ये अज्ञान का स्थूलतम स्वरूप है। देखिए, मैं का जो विचार है बहुत गंभीर है, गहरा है। योग वासिष्ठ में तो यहाँ तक कह दिया कि अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। अविचार ही बंधन है। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं सांसारिक कार्यों में, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ। ये जो विचार ही हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होता। और जब तक हमारे भीतर विचार उत्पन्न नहीं होगा अपने विषय में, परमात्मा के विषय में, जगत के विषय में, तब तक हम इससे मुक्त होने का प्रयास ही कैसे करेंगे। तो विचार सबसे पहला सोपान है मुक्ति के मार्ग में। अब देखिए हमारा अविचार क्या है। हम हैं कुछ और मान लिया कुछ और। संत सद्गुरु शास्त्र बताते हैं कि तुम आत्मा हो, दृष्टा हो, साक्षी चैतन्य हो। वो हम होते हुए भी कभी हमको उसका अनुभव नहीं हुआ। हमने
जन्म जन्मांतरों से अपने को शरीर मानते आए, अभी भी मान रहे हैं कि ये जो बैठा है ये शरीर, ये मैं हूँ। हमारा तादाद में है, जन्म के साथ, मृत्यु के साथ, सुख दुख के साथ। ये बंधन है, मैं को न जानना बंधन है। यदि हमारे पे मोक्ष की इच्छा जागृत हो गई, ज्ञान की इच्छा जागृत हो गई, तो हम गुरु की खोज करते हैं। इच्छा वास्तविक है, जिज्ञासा सच में है, तो भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलते हैं। और गुरु मिलने के बाद हमारा उनके चरणों में समर्पण होता है, शरणागति होती है, अपनी जिज्ञासा उनके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। और सबसे पहला उपदेश हमें देते हैं कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शरीर को जानने वाला। ध्यान देना, तू शरीर नहीं है। इस वाक्य से उन्होंने हमारा जो अन्यथा ग्रहण था कि मैं शरीर हूँ, इस पर प्रहार किया। मैं शरीर नहीं हूँ, यही वृत्ति बनेगी ना हमारे भीतर। जो ये कहेंगे तू शरीर नहीं है, तो हम मन में हमारे ये आएगा थॉट, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अपने आप ही प्रश्न उठेगा, फिर मैं कौन हूँ? तो गुरु का दूसरा वाक्य, तुम इस शरीर के जानने वाले दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हो। तुम इस शरीर के जानने वाले दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तो हमारे भीतर वृत्ति बनी, मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो, अब हमारा मैं जो शरीर से जुड़ा हुआ था, गुरु के उपदेश के प्रभाव से शरीर से हट करके आत्मा में जुड़ गया, दृष्टा में जुड़ गया। मैं दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का जानने वाला दृष्टा हूँ, आत्मा हूँ। आया समझ में? इसको कहते हैं विवेक। इसकी बहुत विस्तृत परिभाषा है, व्याख्या है। विवेक व्यवहारिक जीवन में विवेक होता है अच्छे बुरे का ज्ञान, शुभ अशुभ का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान। इसको विवेक बोलते हैं। प्राय सभी मनुष्यों को ज्ञान रहता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में, आध्यात्मिक संदर्भ में इसका ज्ञान होता है। विवेक का अर्थ है जड़ चेतन का ज्ञान, सत असत का ज्ञान, नित्य अनित्य का ज्ञान, नित्यानित्य वस्तु विवेक। जिज्ञासु में प्रारंभ में उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती, इतना विचार जागृत नहीं होता कि वो अलग कैसे करे। ये तो उसने विश्वास से जाना, गुरु के वचनों में विश्वास से जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ। लेकिन इस विश्वास को युक्ति का बल देने के लिए, तर्क से सिद्ध करने के लिए गुरु ने हमको एक युक्ति देते हैं। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। मैं इस पेंसिल को जानता हूँ तो मैं पेंसिल से अलग हूँ। बहुत सरल युक्ति है। जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। तो मैं जो भी जान रहा हूँ मैं उससे सबसे अलग हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को अलग जाना, तब भी मेरा मैं है शरीर में ही है, क्योंकि तादात्म्य तो टूटा नहीं है। तो शरीर अलग हो गया,
और जानने वाली वस्तु अलग हो गई। लेकिन गुरु कहते हैं तुम शरीर को भी जानते हो, शरीर को दृष्टा मत समझो, नेत्रों को, मन को, बुद्धि को, इनको दृष्टा मत समझो, ये सब जड़ हैं। तो गुरु जी ने मैं को शरीर से, मन से, इंद्रियों सबसे हटा करके इन सब के पीछे है चैतन्य तत्व, उससे मैं को जोड़ा, वो दृष्टा है। मैं दृष्टा हूं। ये विवेक, इसको कहते हैं विवेक। शरीर जड़ है, असत है, दुख रूप है। मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। तो दृष्टा और दृश्य का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, ये आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली बड़ी उपलब्धि है। मैं दृष्टा हूँ। पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा दृग दृश्य विवेक के साथ समाप्त नहीं होती। अपने आप को शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि से अलग जान लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विचार के द्वारा हमने केवल जीव को जाना, आत्मा को नहीं जाना। बात सूक्ष्म है, पकड़ने की कोशिश करना। जीव को जाना। जीव क्या है? जीव दृष्टा है, जीव चेतन तत्व है। दृष्टा और ज्ञाता वास्तव में जीव है। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, शरीर से हट करके जीव के स्तर पर पहुंचे। हमारा तारतम्य जीव से हुआ कि मैं दृष्टा हूं, मतलब मैं जीव हूं, ये हुआ। इसको कहते हैं विवेक, जड़ चेतन का विवेक। वेदांत विवेक के साथ समाप्त नहीं होता। वेदांत का उपदेश आगे जाता है, वह बोध की बात करता है, ज्ञान की बात करता है। यहाँ थोड़ा विवेक और बोध में अंतर समझ लें। विवेक कहते हैं दो वस्तुओं के अंतर को समझना, दो वस्तुओं का उसको अलग अलग जो मिली हुई हैं उनको अलग अलग कर लेना। जैसे हंस जो होता है उसके सामने अपन दूध और पानी मिला कर रख दें तो वो पानी, दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ये उसको भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। उसको विवेक है, नीड़ क्षीर विवेक जिसे कहते हैं, नीड़ क्षीर। तो इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होता है वो गुरु के उपदेश से, गुरु की कृपा से जड़ चेतन के विवेक में समर्थ होता है। उसने जड़ अलग कर दिया और चेतन को अलग कर लिया, मैं को जड़ से हटा लिया और चेतन से जोड़ दिया। ये विवेक। और बोध कहते हैं एकत्व ज्ञान को। वेदांत का प्रारंभ विवेक से होता है, लेकिन इसका पर्यवसान बोध में होता है। बोध माने एकत्व ज्ञान, एकत्व। तो गुरु अपने उपदेश को फिर आगे बढ़ाते हैं कि तू दृष्टा नहीं है, दृशी मात्र, दृशी है, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला नहीं है, जानना है, जानना, ज्ञप्ति मात्र, तू ज्ञप्ति है जिससे सब प्रकाशित होता है। तो जब गुरु का ये उपदेश मिलता है कि तू दृष्टा से भी ऊपर दृष्टि है, तो उसकी वृत्ति दृष्टा से हट करके दृष्टि पर पहुंचती है। ज्ञान चैतन्य चिन्मात्र, जो चिन्मात्र सत्ता है
वहाँ उसकी दृष्टि जब पहुँचती है और जब वो दृष्टि चिन्मात्र सत्ता में स्थित होती है और जब वो वहाँ से देखता है दृष्टा और दृश्य को, तो उसका अनुभव ये होता है कि दृष्टा भी मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ। दृष्टा और दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। ज्ञाता और ज्ञेय सब मैं ही हूँ। मैं मेरा ही अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को ही जान रहा हूँ, किसी और को नहीं जान रहा। मैं किसी और को नहीं देख रहा, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप को जान रहा हूँ। ये एकत्व ज्ञान की स्थिति है, बोध है, इसको कहते हैं बोध। ये बोध की भूमिका है। अब दृश्य भी नहीं रहा, दृष्टा भी नहीं रहा, और जीव दृष्टा था तो जीव भाव भी निकल गया उसका। वो जीव एकीभूत हो गया ब्रह्म से, जीव ब्रह्म में ना परा। अब जीव का जीवित नहीं रहा, वो ब्रह्मीभूत होकर के अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य पे आ गया। उसकी चेतना ने इस महावाक्य का, इसके अर्थ का स्पर्श कर लिया। मैं ही हूँ, अहमेविदं सर्वम, सब मैं ही हूँ। इस भूमिका पर जाकर जो उपनिषदों का प्रमुख उपदेश है, प्रमुख टीचिंग है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, आत्मविदं सर्वम, और गीता का वासुदेव सर्वमिति, ये एकत्व का ज्ञान, इसका बोध होता है। ये उसकी बोध की पूर्णता है। इसी को आगम में बोलते हैं पूर्णहंता। आगम में दो शब्दों का प्रयोग है, पराहंता और पूर्णहंता। दो में भेद है। पराहंता वो है जो अहमता शरीर से हट करके दृष्टा चेतन आत्मा में स्थित हो गई। पराहंता, मैं दृष्टा हूँ, ये परा श्रेष्ठ अहमता है। और शरीर से जो जुड़ी हुई अहमता कि मैं शरीर हूँ, ये अपर अहंता, मतलब निकृष्ट अहंता है। लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ भी भेद विद्यमान है दृष्टा और दृश्य का। पूर्णता वो होती है जहाँ भेद समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार का, किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। तो पूर्णहंता उसको बोलेंगे कि दृष्टा भी मैं हूँ, दृश्य भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। ये इसको कहते हैं पूर्णहंता, और इसी को वेदांत में बोलते हैं बोध। आया? तो ये बोधवान है। अब प्रश्न ये आता है कि जिसको ये बोध हो गया है, विवेक से ऊपर उठकर जिसको ये बोध हो गया कि सब मैं ही हूँ, सर्वात्म भाव जिसमें जाग गया कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, ऐसे बोधवान महापुरुष को हम जीवन मुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब अपने मूल विषय पर आते हैं अपन। तो सुनो, वेदांत ग्रंथों में ज्ञान की 7 भूमिकाओं का उल्लेख है। उसका जो सोर्स है वो है योग वासिष्ठ, वेदांत का अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ महारामायण। ज्ञान की 7 भूमिकाओं का उल्लेख है। उन भूमिकाओं के संदर्भ में हमें समझेंगे कि जिज्ञासु की क्या भूमिका है, बोधवान की क्या भूमिका है, और जीवन मुक्ति की क्या भूमिका है। 7 भूमिकाएं।
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्येगा, ये 7 भूमिकाएं हैं। इसमें जो प्रारंभ की 3 भूमिकाएं हैं उनका संबंध जिज्ञासु से है, साधक से है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। इच्छा हुई कि मैं आत्मा को जानूं, परमात्मा को जानूं, मैं मोक्ष प्राप्त करूं। ये जो इच्छा जागृत हुई इसको बोलते शुभेच्छा, शुभ इच्छा। जिज्ञासा की जागृति, ये पहली भूमिका है। इच्छा के फलस्वरूप गुरु की खोज की, संतों की खोज की, गुरु मिले, गुरु ने उपदेश दिया, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, जिसे तू देख रहा है वो जगत नहीं है, वह ब्रह्म है, ब्रह्म ही तेरे को जगत के रूप में भाषित हो रहा है। तो गुरु का उपदेश सुनकर उसने विचार प्रारंभ किया, आत्मा अनात्मा का, ब्रह्म का, जगत का, ये सब। ये जो विचार प्रारंभ किया इसको बोलते हैं विचारना। ये दूसरी भूमिका है। विचार करते 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 जब उसने विचार की गहराई में प्रवेश किया, उसकी वृत्ति व्यवहाराकार समाप्त होने लगी, अन्य वृत्तियाँ हटने लगीं चित्त में से दूसरी, और निरंतर एक वृत्ति रहने लगी कि ये जगत ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, जगत भी ब्रह्म है, जो है सब ब्रह्म है। ऐसी जो ब्रह्माकार वृत्ति का आविर्भाव हुआ, ये है तीसरी भूमिका, तनुमानसा। तनुमानसा माने मन सूक्ष्म हो गया, उसका स्थूल भाव को छोड़ करके सूक्ष्म हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति में रहना सीख गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तनुमानसा। इसी को दूसरे शब्दों में वेदांत की परिभाषा में बोलते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। विजातीय प्रत्यय रहित सजातीय वृत्ति प्रभाव निधिध्यासनम, ये लक्षण है। या योग दर्शन में तत्व प्रत्यक्षता ध्यानम, ध्यान की स्थिति आ गई। आत्म ध्यान, ब्रह्म ध्यान, मैं वही हूँ, दैट आई एम। ये है तनुमानसा, निधिध्यासन। ये 3 भूमिकाएं जिज्ञासु की हैं, साधक की हैं। इसके बाद चौथी भूमिका आती है असंशक्ति। नहीं, सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब होता है तत्व ज्ञान युक्त अंतःकरण की प्राप्ति। उसको अनुभव हो गया। अभी तक वह वृत्ति के आश्रय से आत्मा परमात्मा का अनुभव करने की चेष्टा कर रहा था। उसकी वृत्ति इतनी एकाकार हो गई कि अब वृत्ति का भेद ही मिट गया। वृत्ति जैसे रही नहीं, जैसे पानी पानी में मिला दिया। सत्वापत्ति, उसको अनुभव हो गया कि हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। गुरु ने जो उपदेश किया था उस उपदेश का साक्षात्कार हो गया, उसके अर्थ का साक्षात्कार हो गया। सत्वापत्ति, ये है ज्ञानी की भूमिका। इसको बोलते हैं बोधवान। तो 3 जिज्ञासु की हो गई और सत्वापत्ति ज्ञानी की भूमिका है। अब इसके बाद की जो 3 भूमिकाएं हैं, असंशक्ति, पदार्थाभावनी और तुर्येगा, ये जीवन मुक्त की भूमिकाएं हैं, जो बोध से ऊपर है और बोध के बाद ही प्राप्त होती है। इसको बोध प्राप्त नहीं हुआ, वो इन भूमिकाओं का अधिकारी नहीं है। असंशक्ति। अब यहाँ किसी के मन में संदेह आता है, प्रश्न उठता है कि जिसकी दृष्टि में केवल ब्रह्म है,
वो खुद ही सब है, उसके लिए भूमिकाओं की फिर क्या बात। फिर तो जो बोधवान है वो जीवन मुक्ति भी है। अगर ऐसा होता तो विद्यारण्य स्वामी को, जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं वेदांत संप्रदाय के, जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ लिखने की आवश्यकता न पड़ती। वो स्पष्ट कहते हैं, और फिर योग वासिष्ठ में भी 7 भूमिकाओं को लिखना मिलता, क्योंकि यदि मान लो चौथी भूमिका में ही संपूर्ण कृतार्थता आ गई तो आगे की 3 भूमिका को उल्लेख क्यों है शास्त्रों में। इससे सिद्ध होता है कि ये ज्ञान हो जाने के बाद भी, एकत्व बोध के उपरांत भी व्यवहारिक दृष्टि से ज्ञानी का शरीर भी है, मन भी है, और मन में रहने वाले संस्कार भी हैं। लेकिन फिर भी यद्यपि उसके विरोध हो रहा है कि सब मैं ही हूँ, शरीर भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, मन में रहने वाले जो संस्कार हैं, जो भी जैसे भी, वो भी मैं हूँ, ये भी हो रहा है। बड़ी एक पैराडॉक्सिकल स्टेट है ये ज्ञानी की। साथ में संस्कार भी हैं। इसलिए स्वामी विद्यारण्य लिखते हैं कि यदि किसी को जीवन मुक्ति का आनंद लेने की इच्छा है कि जीवन मुक्ति क्या है, तो उसको ब्रह्मबोध होने के उपरांत भी मनोनाश और वासना क्षय का प्रयास करना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि मनोनाश और वासना क्षय का प्रयास करना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि मन भी है और वासना भी है। वेदांत के परमाचार्य स्वामी विद्यारण्य मुनि, जब उन्होंने ये बात लिख दी कि बोधवान को मनोनाश वासना क्षय का प्रयास करना चाहिए जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए, तो इस बात में कोई संशय नहीं रह जाता कि बोध के उपरांत भी मन गतिशील रहता है, वासनाओं का प्रादुर्भाव हो सकता है। तो ऐसे बोधवान को यदि जीवन मुक्त होना है तो उसको मनोनाश और वासना क्षय का प्रयास करना चाहिए। वो लिखते हैं कि मनोनाश वासना क्षय ब्रह्माभ्यास पूर्वक ब्रह्म का अभ्यास भी करे, और उसके द्वारा इसके कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। ब्रह्माभ्यास करते करते किसी इतनी गहरा होता जाना, अभ्यास जितना गहरा होगा उतना उतना मन भी सूक्ष्म होते होते मन का नाश होगा, मन विलीन हो जाएगा और वासनाओं का क्षय भी हो जाएगा। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। ये जो ब्रह्माभ्यास है, सर्वम ब्रह्मेति, तो चित्त में जो विजातीय संस्कार हैं, विजातीय वृत्तियां हैं, उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। सर्वम खलविदं ब्रह्म तज्जनानति शांत उपासित। शांत, ये जो श्रुति कहती है ना
सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। शांत भाव से उपासना करो, ध्यान लगाओ, सब ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म भावना जितनी जितनी गहरी होगी उतनी उतनी वासना क्षीण होगी, और एक समय वो आएगा जब वासना पूरी तरह खत्म हो जाएगी और संकल्पों का उठना बंद हो जाएगा। असंशक्ति, जहाँ भी सूक्ष्म संस्कारों के प्रभाव से उसकी आसक्ति है, कहा ना मैं और मोर तोड़ते हैं माया, तो मैं तो हट गया, अब मेरे की जो संस्कार है ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, ये जो मेरे का संस्कार है, इसको इस जीवन मुक्ति के लिए इस संस्कार का क्षय करना भी आवश्यक है। मेरा तेरा, तो ब्रह्म भावना के वेग से ये जो मेरेपन की भावना है वो खत्म हो जाएगी। जैसे हम ब्रह्मास्मि वृत्ति से इदम की भावना खत्म हो गई, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं, जैसे मैं ही में रह गया, ऐसे ही ब्रह्म भावना के प्रभाव से ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा। सारी वृत्तियाँ और सारे संस्कार क्षीण होते होते इस ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्, आसक्ति समाप्त हो जाएगी। ये जीवन मुक्त की पांचवी, ज्ञान की पांचवी भूमिका असंशक्ति। आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, क्योंकि आसक्ति तो वही होगी ना जैसे तुम मेरा समझोगे। यदि मेरे ही कुछ नहीं रहा तो आसक्ति किसमें होगी तुम्हारी? तो ये असंशक्ति, मेरा का समाप्त, मेरा कुछ है ही नहीं है, जो है सब ब्रह्म का है, ब्रह्म ही है, ये है असंशक्ति। इसके बाद छठी भूमिका है पदार्था भावनी। सीधा शब्द का अर्थ है पदार्थों का अभाव हो जाना। जिज्ञासु के चित्त में जो पदार्थों के संस्कार पड़े हुए थे, ये पदार्थों के नाम, पदार्थों के रूप, उनके आकार, तो ये जो चित्त में बसे हुए हैं पदार्थों के आकार और उनके नाम और रूप, ये जो संस्कार हैं, इन संस्कारों के साथ ज्ञान तो है, लेकिन इनकी उपस्थिति वहाँ है चित्त में। तो चित्त में से इन आकारों का और इन नामों का अभाव हो जाना, क्योंकि चित्त में जो भी स्फुरण होती है, स्फुरण होता है, वो नाम रूप के आश्रय से ही होता है। जो भी संकल्प उठता है, जो भी विचार उठता है, उसके पीछे एक आकार होता है, एक नाम होता है, उसके गुणधर्म भी जुड़े रहते हैं उसमें। तो वो ये जो चीज़ है, तो उसका भी जब नाश हो जाता है, मतलब फुरना ही बंद हो जाएगी, नाम रूप का संस्कार ही ना रहेगा, इसको बोलते हैं पदार्था भावनी, पदार्थों का अभाव हो जाना। पहले ज्ञान के प्रभाव से पदार्थों को उसने ब्रह्म रूप में तो जान लिया, ये ब्रह्म है, लेकिन उनका नाम रूप जो रह गया, उस नाम रूप का अभाव पदार्था भावनी इस भूमिका में होता है। ये छठी भूमिका। और उसके बाद तुर्येगा। तुर्येगा भूमिका ज्ञान की ये तो ब्रह्म ही है। इस भूमिका में केवल ब्रह्म ही रह जाता है और कुछ रहता ही नहीं है। मन के सारे संकल्प विकल्प खत्म, मन तो रहता ही नहीं है, संकल्प विकल्प खत्म, फुरना बंद, कुछ नहीं। शांतम शिवम अद्वैतम।
शांतम शिवम अद्वैतम, ये सात्विक भूमिका है। ऐसा जो महापुरुष है, ऐसा जो ज्ञानवान है, बोधवान है, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो चुका है, मेरेपन का सर्वथा अभाव हो चुका है, जिसके चित्त में पदार्थों का स्मरण होना बंद हो गया है, जो शांतम शिवम अद्वैतम की स्थिति में स्थित हो चुका है, ऐसा महापुरुष, उसकी संज्ञा होती है जीवन मुक्त। और ये जिसके पास है उसकी वो है जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाना। ज्ञानवान अज्ञान से मुक्त होता है और जीवन मुक्त संस्कारों से मुक्त होता है। ये भेद है, मुक्त दोनों हैं। यदि बोधवान पांचवी, छठी, सातवीं भूमिका का प्रयास नहीं भी करता, तब भी विधेय मुक्त वो भी हो जाएगा। यदि जीवन मुक्त उपलब्ध न हुई तब भी वो विधेय मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का जो मूल हेतु है, जन्म का जो मूल हेतु है वो अज्ञान है। अज्ञान खत्म हो गया तो मुक्त उसको होना ही है। लेकिन जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है वो उसे वंचित रहेगा। उसके जीवन में विक्षेप भी आ सकते हैं, नाना प्रकार की वृत्तियाँ उठेंगी तो उसको व्यवहार में भी लगा देंगी, जो भी है उसका चलता रहेगा, उसका सात्विक। लेकिन जो शांतम शिवम अद्वैतम, ये जो स्थिति है, ये केवल जीवन को ही प्राप्त होती है। तो ये है जीवन मुक्त और जीवन मुक्ति। अब कुछ मिनट माँ की बात। माँ को हम ना तो ज्ञानी मानते हैं, ना जीवन मुक्त मानते हैं, ना कोई सिद्ध मानते हैं। हमारे लिए माँ भगवान है। वो हैं जो ज्ञान प्रदान करती हैं, मुक्ति प्रदान करती हैं, वही ज्ञानी बनाती हैं, वही जीवन मुक्त बनाती हैं, वही मुक्ति दे देती हैं। सबसे ऊपर हैं वो तो जीवन मुक्ति देने वाली हैं, उनको हम जीवन मुक्त क्या बोलें। जीवन मुक्ति प्रदान करती हैं वो कृपा करके। वो ज्ञान देने वाली हैं, वो ज्ञानी थोड़ी हैं, वो ज्ञान प्रदाता हैं। तो माँ को ये कोई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं है। कहता मैं आँखन देखी, हमने माँ को देखा। माँ के बस में कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। जब पहली बार वृंदावन 1969 में हमने माँ को पहली बार देखा, उनको देख करके मन समाधिस्थ हो गया। उनके दर्शन, पहले दर्शन का प्रभाव, चित्त समाहित हो गया, समाधि में चला गया। होश नहीं रहा कि कौन कहाँ क्या है। आँख बंद हो गई, चेतना, बाहर की चेतना समाप्त हो गई। ये उनके दर्शन का प्रभाव, मात्र दर्शन का प्रभाव। और जब दूसरा दर्शन हुआ कनखल में 1976 में, और जब हमने माँ को देखा तो पहली बात तो हमको भूल चुकी थी। जब माँ को देखा तो हमको लगा, रे ये तो भगवान है साक्षात। जीवों के उद्धार के लिए इन्होंने अवतार लिया है, शरीर धारण किया है, भगवान है। अब आप सोचो, बिना पढ़े बिना सुने केवल देखने से भीतर से ऐसा भाव बन जाना कि भगवान है, तो क्या भगवान नहीं है? वो भगवान ही है। भगवान अपना सो जाने जे देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान सकता है कि ये भगवान है। दूसरा नहीं, हजारों लोग थे, कईयों ने देखा होगा माँ को, लेकिन सबके भीतर ये थोड़ी आया होगा कि भगवान है। तो हम पर ये अहित की कृपा हो गई उनको, उनकी भगवान है। इस बात को कितने साल हो गए? 76 की बात है, वो 2024 चल रहा है, 50 साल से ऊपर हो गए।
और अभी तक हमारी वो दृष्टि अक्षुण्ण है कि माँ भगवान है। इसलिए माँ के नाम से मंदिर बनवाए। सिद्धों के मंदिर थोड़ी बनते हैं, भगवान के मंदिर बनते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, मंदिर बनते हैं, भगवान है। पूजा होती है, आरती होती है, उनका गुणगान होता है, उनकी महिमा गाते हैं। तो भगवान के शरणागत हैं। तो हमारी सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। माँ की एक वाणी याद रखना। माँ कहती है अपने को जानना माने भगवान को जानना, भगवान का जानना माने अपने को जानना। देखो अब याद करो आचार्य शंकर का महावाक्य, जीवो ब्रह्मे ना परा। माँ का उपदेश वही है। माँ के उपदेश और आचार्य शंकर के उपदेश बिल्कुल एक है, जरा भी भेद नहीं है। माँ के 5 महावाक्य याद रखना। माँ का पहला महावाक्य है, अगर माँ के उपदेशों को सार रूप में बोलें तो माँ उसको 5 वाक्यों में कह सकते हैं। एक, माँ कहती, माँ के शब्दों में माँ कहती हैं, पहला एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, एक। दूसरा, जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ छूटता नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। जहाँ एक ब्रह्म बोध है वहाँ कुछ छूटता नहीं। मतलब जो रियलिटी है इट इज़ ऑल इंक्लूसिव, टोटल, सबको लेकर वे हैं, छोड़कर नहीं है। ये दूसरा महावाक्य, मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये दूसरा। तीसरा महावाक्य है अपने को जानना माने भगवान को जानना, और भगवान को जानना माने अपने को जानना। ये माने जीव और ब्रह्म की एकता कर दी इस वाक्य के द्वारा। चौथा है सब भगवान है, ऑल इज गॉड, सब सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ये माँ का चौथा। और 5वां है, माँ कहती हैं भगवान है जो कहो वही, एक और अनंत। There cannot be any better definition of God than this। जो कहो वही, तुम जो कहो वही भगवान है। और माँ से किसी ने अपना परिचय पूछा कि माँ आप कौन है, तो माँ का उत्तर तुम जो कहो वही। देखो मिलाओ, माँ से कई बार पूछा, कईयों ने पूछा आप कौन है, और माँ का हमेशा एक ही उत्तर था तुम जो कहो वही। तुम जब जो कहो सोचो मैं वही हूँ, पहले भी मैं वही थी, अब भी मैं वही हूँ, और आगे भी मैं वही रहूँगी। मुझ में कभी कोई अंतर नहीं है। बताओ तो अब ये, और ब्रह्म और की बात करो तो ब्रह्म क्या, ये ऐसे ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, माँ कीर्तन कराया करती थी, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्म। ये माँ का कीर्तन बहुत फेमस है, कभी आप उस पर सुन लेना यूट्यूब पर। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। तव शंकर देशिक मे शरणम्।